हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल लेकर के आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भैया इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम 2021। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों, ये स्कीम जो है अगर आप जानते हैं तो भैया ये हाल ही में कुछ ही समय पहले राजस्थान के अंदर जो है वो लॉन्च की गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम 2021 जो है वो लॉन्च की गई है। तो राजस्थान के अंदर लॉन्च हुई स्कीम के विषय पे हम लोग जो है वो यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो मौजूद हैं। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और बहुत शानदार तरीके से तैयारी जो है वो स्टडी आईक्यू के साथ में कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्कीम जिसको हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो है वो अप्रूवल दिया है। ये स्कीम जो है ये वित्तीय सहायता फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सड़क के ऊपर जिसको हम कहते हैं भैया रेहड़ी या फड़ी लगा करके कार्य करते हैं, सड़क विक्रेता जिनको कहा जाता है, उन लोगों के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। इसके अलावा यंगस्टर्स एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर एंड दोस्त लुकिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, भैया जी सड़क विक्रेताओं के, इसके अलावा सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में काम कर रहे लोग और साथ ही साथ वो लोग जो स्वरोजगार के अवसर ढूंढ रहे थे, उनकी ये स्कीम जो है वो मदद करने वाली है। दोस्तों, इस स्कीम को अगर हम ध्यान से देखें तो भैया जी अर्बन क्रेडिट कार्ड, दो टर्म्स यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक टर्म इंपॉर्टेंट है अर्बन और एक है क्रेडिट। दोस्तों, अर्बन आप जानते हैं शहरी, यानी कि शहरी इलाकों में ही इसके लाभार्थी जो है वो मौजूद होंगे। शहरी इलाकों में लाभ देने के लिए, कुछ फायदा देने के लिए स्कीम जो है वो बनी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है क्रेडिट। दोस्तों, क्रेडिट अगर आप जानते हैं, क्रेडिट शब्द जिसको लोन या ऋण भी समझ सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा अगर आप बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो भैया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ये दो प्रकार के कार्ड्स होते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से हम शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड में हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है। मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े थे, मैंने कुछ सामान खरीद लिया 20,000 का और मेरे बैंक से 20,000 रुपए मेरे अकाउंट से कम हो गए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या रहता है, हमको बैंक से लोन मिल जाता है, यानी कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं, मेरे अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अंदर मैं शॉपिंग कर सकता था। यानी ऐसा समझिए कि मैंने बैंक से उधार लेकर के सामान खरीद लिया। तो यहां पर शहरी इलाकों में कुछ उधार देने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। इसका सीधा सीधा फायदा सबसे पहले सड़क विक्रेताओं को, स्ट्रीट वेंडर्स को। दोस्तों, सड़क के ऊपर स्ट्रीट में जो लोग रेहड़ी लगा करके अपना गुजारा करते थे, उन लोगों को सबसे पहले इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कोविड के दौरान शायद सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो हुए थे। दोस्तों, वो लोग इस पैसे से अपना काम जो है वो उसको दोबारा से चला सकते थे। यंगस्टर्स लोग जो है वो इसके अंतर्गत कुछ लोन हासिल करके कोई काम कर सकते थे, और वो लोग जो स्वरोजगार की तलाश कर रहे थे, अपने लिए कुछ करना चाहते थे, उनको वित्तीय सहायता यहाँ पे दी जाए। दोस्तों, इस प्रकार की एक स्कीम के बारे में राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने इस साल के बजट के अंदर जो है एक घोषणा करी थी कि भैया एक स्कीम जो है वो आएगी जो कि उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो कि अपने रोजगार जिनका प्रभावित हुआ था इस कोविड के दौरान, और उन सभी जैसे कि यंगस्टर जो कि अर्बन एरियाज में रहते थे और कोविड 19 के दौरान, कोविड 19 महामारी के चलते प्रभावित हुए, युवाओं को, दैनिक श्रमिकों को और सड़क विक्रेताओं की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि कोविड के अंतर्गत, कोविड महामारी के चलते बहुत ज्यादा नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ा था, इसलिए राजस्थान सरकार इस प्रकार की एक स्कीम लेकर के जो है वो आई है। दोस्तों, ये स्कीम जो है ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड कर रही है स्ट्रीट वेंडर्स को, सड़क विक्रेताओं को। हेयर ड्रेसर भैया, नाई, नाई की दुकान बंद रही कोविड में, नहीं हुआ काम। रिक्शा पुलर भैया, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, रिक्शा चला करके किसे लेके जाएगा। कारपेंटर, पॉटर्स, कॉबलर, मेसन, टेलर, वॉशरमैन, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहूं तो रेहड़ी पटरी वाला, नाई, रिक्शा चालक, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, दर्जी, धोबी, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, हर वो व्यक्ति जो डेली वेजर का काम करता था, जो हर रोज काम पे जाता था, कुछ पैसा कमा करके लाता था, उन सभी को वापस अपने कार्य को शुरू करने में मदद जो है ये स्कीम द्वारा प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स की जानकारी रखते हैं तो इस स्कीम को सुनकर के आपके जहन में एक नई स्कीम, एक और स्कीम जो है उसकी बात आई होगी, पीएम स्वनिधि स्कीम। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसका मतलब था स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम।
ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी थी, यानी कि बहुत छोटे अमाउंट का लोन जो है वो दिया जाता था स्ट्रीट वेंडर्स को, जो रेहड़ी लगा करके सड़क विक्रेता था, जो सड़क पे अपना सामान बेचता था। दोस्तों, केंद्र सरकार कुछ समय पहले पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो लेकर के आई थी, जिसके अंतर्गत बिना किसी कोलेट्रल के 10,000 रुपए तक का लोन जो है वो सरकार, केंद्र सरकार जो है वो देश के स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी विक्रेताओं को या सड़क विक्रेताओं को दे रही थी। दोस्तों, कोविड के दौरान ये सभी लोग अपने घर पे रहे, काम चला नहीं था। अब क्योंकि ये बहुत ही छोटे स्तर पे कार्य करते थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल ही मीगर थे, तो इन लोगों को वापस से अपने काम को शुरू करने के लिए जो बेसिक इनपुट्स चाहिए होंगी, 5-10 हजार की जरूरत थी, इनके पास वो भी नहीं था। तो सरकार ने कहा कि कोई कोलेट्रल, यानी कि कुछ भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बिना कोलेट्रल के केंद्र सरकार ने इन स्ट्रीट वेंडर्स को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है वो लॉन्च करी थी। ये स्कीम जो है, इसका जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि जो रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है, कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर लॉन्च की गई स्कीम का जो एक इंप्रेशन है वो कहीं ना कहीं स्कीम जैसा है। तो भैया, ये थी केंद्र सरकार की स्कीम। जो राजस्थान की स्कीम आई है वो क्या है? द स्कीम विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज ऑफ स्टेट। भैया, जाहिर सी बात है, स्ट्रीट वेंडर्स गांव के अंदर इतने नहीं होंगे जितने शहरी इलाकों में होंगे, तो अर्बन एरियाज के अंदर रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान करेगी ये स्कीम। क्रेडिट लोन्स अंडर द स्कीम कैन बी सैंक्शनड टिल 31 मार्च 2022। दोस्तों, 31 मार्च 2022 तक, यानी कि अभी से अगर हम देखें तो करीब 7 से 8 महीनों का समय जो है, इस दौरान लोन जो है वो ले पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च यानी कि अप्रैल 2022 में इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने जाता है तो भैया नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इस लोन के लिए 3 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो मिलेगा, जिसको हम मोहलत भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सितंबर 2021 में ये लोन जो है वो लिया है, तो इसकी रीपेमेंट जो है वो इमीडिएटली शुरू नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्ट्रीट वेंडर आज बैंक से लोन लेकर गया है, सरकार से लोन लेकर के गया और कल से उसकी कमाई जो है वो शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगता है भैया काम को ट्रैक पे आने में और इनकम जो है वो जनरेट होने में। तो 3 महीने की मोहलत, 3 महीने का मोरेटोरियम यहां पे मिल रहा है। यानी कि सितंबर 2021 में अगर कोई व्यक्ति लोन लेकर के जाता है तो 3 महीने, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि जनवरी 2022 से उसकी रीपेमेंट जो है वो शुरू होगी। 3 महीने का समय जो है वो उसको मिलेगा, सो दैट वो अपने काम को जो है वो अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है जी। और लोन रीपेमेंट का पीरियड जो है वो 12 महीने का, 1 साल का होगा। यानी जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक लोन रीपेमेंट जो है वो व्यक्ति कर पाएगा। ठीक है जी। अंडर दिस स्कीम 5 लाख बेनिफिशियरीज बिटवीन 18 to 40 एज ग्रुप विल बी गिवन द लोन। इस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख लाभार्थियों को, जिनकी आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष की है, उनको लोन जो है वो दिया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की मासिक आय, मंथली इनकम जो है वो 15,000 या उससे कम है, तो वो व्यक्ति जो है वो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एलिजिबल जो है वो हो जाता है। दोस्तों, क्या है ये स्कीम? ये स्कीम है कि भैया राजस्थान सरकार 50,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रदान कर रही थी उन सभी लोगों को, खास करके स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि कोविड महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुए। ठीक है जी। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर उसकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है तो वो इस स्कीम का लाभ जो है वो ले सकता था। इस स्कीम का उद्देश्य था भैया कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम करना, जो कि सबसे ज्यादा एक हमारे छोटे वर्ग के व्यापारी और स्ट्रीट वेंडर के ऊपर पड़ा था। इससे एक इंसेंटिव जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कारोबारी को मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला जो कारोबारी है उसको प्रोत्साहन इससे मिलेगा और इसी के साथ में स्वरोजगार के अवसर जो है उनको बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये स्कीम जो है वो हाल ही में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का और पीएम स्वनिधि स्कीम का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो अमाउंट का था। यहां पर 10,000 तक का लोन मिलता था, वेयर एज इस इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट स्कीम 2000, अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम 2021 के अंतर्गत 50,000, 50,000 रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस है। इस तरीके से हमको दोनों को डिफरेंशिएट जो है वो करना है। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो राजस्थान के अंदर हाल ही में लॉन्च हुई है। इसी के साथ में हम बात करते हैं कुछ अन्य स्कीम्स की जो राजस्थान के अंदर जो है वो चल रही है। तो वेरियस अदर स्कीम्स इन राजस्थान, इसमें सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। दोस्तों, आई होप आप इस स्कीम के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये किसके लिए है? दोस्तों, जब स्कीम के नाम में किसान आ गया तो एक चीज तो क्लियर थी कि स्कीम जो है वो फार्मर्स के लिए।
स्कीम क्या है दोस्तों? किसान मित्र, यहां पर किसान को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। 12,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये 12,000 रुपए क्यों मिलेंगे भैया जी? ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के रूप में दोस्तों। किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करता है। बिजली की पूर्ति जो है उसको की जरूरत पड़ती है भैया, पंप चलाना है इरिगेशन के लिए। तो भैया जब किसान अपने खेत के अंदर बिजली का इस्तेमाल करता है, उसका बिजली का बिल आता है, उस बिजली के बिल के ऊपर सालाना 12,000 या मासिक 1,000 रुपया जो है वो राजस्थान सरकार किसान को देने वाली है। ठीक है जी, प्रति माह 1,000 रुपए या अधिकतम 12,000 रुपए अनुदान या सब्सिडी जो है वो मिलेगी। तो ये स्कीम जो है, इसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये भी राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर फार्मर्स को सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, मैक्सिमम 12,000 रुपीज पर ईयर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। दोस्तों ये भी राजस्थान के अंदर लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है वो भैया एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम है। जिस प्रकार से देश के अंदर आयुष्मान भारत स्कीम है, उसी तरीके से एक कैशलेस इंश्योरेंस कवर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को राजस्थान सरकार जो है वो मुहैया कराएगी। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा कवर। कैशलेस आप जानते हैं दोस्तों, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, बिना कैश दिए आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और इस पॉलिसी के अंतर्गत आपका सारा का सारा कॉस्ट जो है, सारा का सारा खर्च जो है वो कवर होगा। दोस्तों ये स्कीम राजस्थान के सभी लोगों के लिए थी, लेकिन वो सभी लोग हुआ रजिस्टर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दोस्तों आप जानते होंगे एनएफएस से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लोग रजिस्टर्ड हैं, यानी कि वो सभी लोग जो पीडीएस राशन के लिए एलिजिबल हैं, लोक वितरण प्रणाली में जिनको बहुत ही कम दाम पर राशन जो है वो मुहैया कराया जाता था, वो सभी लोग जो है इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर पाएंगे बिल्कुल फ्री। यानी कि उनको कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना होगा, मुफ्त पंजीकरण सभी लोगों का होगा। साथ ही साथ जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, इन सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान सरकार जो है ये स्कीम मुहैया कराएगी, इसके बेनिफिट्स जो है वो देगी। बाकी सभी लोग भैया, सारे के सारे लोग तो पीडीएस एलिजिबिलिटी में आते नहीं है, या मार्जिनल फार्मर्स या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स नहीं। तो बाकी लोगों के लिए सरकार कहती है जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको सालाना 850 रुपए का, 850 रुपए का एक प्रीमियम जो है वो भरना होगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष अगर आप प्रति परिवार 850 रुपए का एक प्रीमियम भरते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं राजस्थान सरकार से 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्राप्त करने के। दोस्तों ये स्कीम कहीं ना कहीं मिलती जुलती है आयुष्मान भारत से। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो लाई गई, वैसी एक स्कीम जो है वो राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले जो है वो लाई थी। इस राजस्थान स्कीम सरकार की स्कीम के अंतर्गत 1576 ट्रीटमेंट पैकेजेस जो है वो शामिल है, और कोविड को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, क्योंकि दोस्तों कोविड जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था। तो कोविड के इलाज को भी शामिल किया गया कि वो सभी लोग जो इस स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, अगर किसी को कोविड की बीमारी से जूझना पड़ जाता है तो उसका इलाज भी जो है वो इस पैकेज में एब्सोल्युटली फ्री जो है वो इस इंश्योरेंस कवर द्वारा जो है वो किया जाएगा। दोस्तों इस स्कीम के लिए सरकारी और निजी दोनों ही अस्पताल जो है वो सूचीबद्ध थे, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी जाकर के इस इंश्योरेंस कवर से आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो करा सकते थे। और साथ ही साथ दोस्तों ट्रीटमेंट का जो अवधि है वो तो कवर होगी, और साथ ही साथ आपके अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और आपके डिस्चार्ज अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का जो समय रहता है, उसमें आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस इंश्योरेंस कवर में जो है वो पे किए जाएंगे। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने हॉस्पिटल में एंटर हुए और आज से आपका बिल शुरू हुआ। दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचने से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके लिए कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। तो अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और अस्पताल से छूट करके अगले 15 दिन तक आपकी दवाई का जो भी सारा खर्च होगा, वो सारा का सारा खर्चा जो है वो इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर जो है वो किया जाएगा। तो दोस्तों ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। आई होप दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको जो है वो समझ में आई होंगी। राजस्थान सरकार के द्वारा ये स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं। दोस्तों अगर आप राजस्थान में किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के शानदार बेहतरीन कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज का जो है वो हिस्सा बनिए और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।